जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ बगलामुखी। तो दोस्तों, आज मैं जिनसे आप लोगों को मिलवा रहा हूँ वो ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार हैं। मैं जब समस्याओं से घिरा हुआ था तो इन्होंने ज्योतिष से मेरी काफ़ी मदद की थी और मैं उन परेशानियों से निकल गया था। इनका नाम अरविंद सिंह चंदेल है और ये तथास्तु ग्रुप के फाउंडर हैं और साथ में गौ सेवा भी चलाते हैं। ये गौ सेवा के द्वारा और अन्य वैदिक विधियों के द्वारा जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान के ये उपाय देते हैं। आगे चलकर मैं उनको अपने किसी वीडियो में सेशन में लाइव भी लेकर आऊँगा और आप लोगों के जो सवाल हैं, जीवन में आ रही समस्याएं हैं, उनको ज्योतिष के द्वारा ख़त्म करने का उपाय दिलवाने का कोशिश करूँगा। प्रभु जी, गौ सेवा का क्या महत्व है हमारे जीवन में और क्यों जरूरी है? कृपया इस पर प्रकाश डालें थोड़ा। देखिए, गौ सेवा जो है वो गौ सेवा करने से पूरे ब्रह्मांड की सेवा हो जाती है जी। इसका सबसे बड़ा महत्व तो यही है जी। क्योंकि जो गौ सेवा जब करते हैं तो जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है कि एक गाय माता में जितने भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र सारे वेद और हमारे जितने भी पितृ हैं उन जी। सब का वास हमारी गौ माता में होता है। जी। चारों वेद हैं उसका भी निवास है, वो गौ माता जी। में उसका माना जाता है कि उनका निवास है। जी। तो इस तरह से हम जब गौ सेवा करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की सेवा करते हैं। जी। तो गौ सेवा के क्या क्या फायदे हैं और हम अपनी जीवन की समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं गौ सेवा के द्वारा? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। गौ सेवा करने से हमारी जितनी भी प्रकार की समस्या हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, ग्रह नक्षत्र की हो, जी। जी। आदि व्याधि की कोई भी समस्या हो, वो सब की सब दूर हो जाती है। जी। गौ सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका बारे में आप थोड़ा बताएंगे? गौ सेवा हम 3 तरह से कर सकते हैं। जी। गायों को कोई भी वस्तु है, भोज्य पदार्थ है, वो सब दे करके, कोई जी। वस्तु खिला करके। जी। दूसरी जो गौ माता है उनकी सुविधा बढ़ा करके, जी। जैसे यहाँ पे ये शेड डाल करके इनको निकालने वाले को बस फिर आराम से जब सर्दी आती है उनको वस्त्र पहना के, इनके कानों में इनको घंटी पहना करके, जी। या इनको कोई भी किसी तरह का कोई भी आभूषण वगैरह पहना करके। जी। तीसरी जो गौ माता की जो सेवा होती है वो ये होती है कि हम उनकी रोग मुक्ति के लिए उनकी सहायता कर सकते हैं। तो जी। रोग मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का उनको कोई किसी तरह का कोई भी शारीरिक कष्ट है, जी। उसमें उनकी सेवा करके, दवाई दे करके अगर हम उसको दूर करते हैं तो वो गौ सेवा का ये तीसरा प्रकार है। जी। प्रभु जी, मैंने सुना है कि गौ सेवा में अलग अलग दिन में अलग अलग अनाज देने से, अलग अलग तरह की सेवा देने से हमें अलग अलग तरीके के लाभ होते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये जो आपने सुना है ये कर्मकांड का एक हिस्सा है और ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है। अलग अलग प्रकार के कुंडली में अलग अलग प्रकार के दोष हैं, अलग जी। अलग प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जी। वो समस्याओं का पहले अध्ययन किया जाता है। किस ग्रह नक्षत्र या किसी प्रकार की कुंडली के कौन से योग या दोष के कारण वो समस्या आ रही है, उस हिसाब से ये उपाय तय किए जाते हैं, शास्त्रीय होते हैं। और जी। साथ में जितने ग्रह नक्षत्र हैं उतने तरह के उपाय हैं और ये हजारों सैकड़ों उपाय हैं। तो इसमें कोई भी जो भी विशेषज्ञ होता है ना, वो अपने अनुभव के आधार पर ये उपाय किसी भी जातक को बताता है। जी। या प्रश्नकर्ता याचककर्ता को बताता है। जी। 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 तो ये इसका बहुत विस्तृत विज्ञान है। जी। हाँ, अगर संक्षेप में बताया जाए तो जी। जैसे हमारे जो सप्ताह के 7 दिन हैं, जी। तो बुधवार को जब हम हरा चारा गौ माता को खिलाते हैं, जी। या किसी प्रकार की कोई भी हरी वस्तु जब हम खिलाते हैं, जी। तो बुध ग्रह का जो शुभ प्रभाव है वो बढ़ जाता है। उसी जी। तरह से गुरुवार के दिन पीली वस्तु, लड्डू, केला, ये सब खिलाने से गुरु ग्रह जो होता है वो उसका शुभ प्रभाव बढ़ जाता है। जी। रविवार में हम कोई भी लाल वस्तु, जैसे टमाटर हो गया, वो अगर हम गौ माता को खिलाते हैं जी। तो जी। सूर्य का शुभ प्रभाव है वो बढ़ जाता है। जी। तो इस तरह से ग्रह नक्षत्रों और वार के अनुसार, त्योहार के अनुसार अलग अलग करके सैकड़ों हजारों उपाय हैं जो कोई भी विद्वान है वो अपने अनुभव और विवेक के हिसाब से किसी भी जातक को बताता है। जी। तो ये बहुत ही विस्तृत विज्ञान है जी। और यहाँ पे इतने संक्षेप में इसको बताना संभव नहीं है। अच्छा चंदेल जी, आपके यहाँ जो गौ सेवा चलती है तथास्तु परिवार में,
तो उससे जुड़ने के क्या क्या लाभ हैं, कैसे जुड़ सकते हैं और उससे होने वाले लाभों के बारे में बताइए। तो तथास्तु परिवार की जो गौ सेवा है जी उसका जो पूरा जो प्रारूप जो तय किया गया है, जी उस जितने भी ग्रह हैं उनका कम से कम समय में उसका उपाय हो जाए इस प्रकार से निर्मित किया गया है। जी तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जितने सप्त धान हैं या सतमादा जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं, जी जी उसको पिसवा करके उसकी रोटी प्रति व्यक्ति एक रोटी प्रतिदिन के हिसाब से गौ माता को खिलाई जाती है। जी जी तो जितने भी सातों ग्रह हैं उनसे संबंधित देवता हैं जी और इस पूरे सातों ग्रह से संबंधित जितने भी नक्षत्र हैं, जी उन सातों अनाजों से संबंधित जितने भी नक्षत्र हैं, जी उन सब का लाभ गौ माता की सेवा करने से उनको मिलता है। जी और इस गौ सेवा में जुड़ने से केवल जो रोटियां हैं गौ माता को जो रोटी खिलाई जाती है उसके अलावा जी पक्षियों को दाना और चींटियों को मीठा दिया जाता है। जी और ये दो चीज़ बाद में हमने ऐड की थी, इसको जोड़ा था और उसका कारण ये था जी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके काम हैं वो बन नहीं रहे हैं, रुक रहे हैं। जी ये तीन चीज़ें एक साथ जी जोड़ी जाती है और एक चीज़ और है कि जो इस गौ सेवा से जुड़ता है वो तथास्तु परिवार का एक अभिन्न अंग बन जाता है जी और सभी मिल करके उसकी हर प्रकार से आध्यात्मिक या व्यवहारिक जगत में जिस प्रकार की भी सहायता होती है वो हम करने की कोशिश करते हैं। और मैं केवल मैं ही अपना नाम नहीं लूँगा, पूरा जो तथास्तु परिवार है वो हर कोई एक दूसरे की मदद करने की पूरी कोशिश करता है। जी तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एवं आपके प्रश्नों के ज्योतिष के द्वारा उत्तर देने के लिए चंदेल जी को लाइव लेकर आऊं, तो कमेंट करके बताएं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।